हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 CA ज़ोन। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का सेशन होने वाला है जर्नल अवेयरनेस में। तो इसमें मैंने सारे ही क्वेश्चंस कवर अप किए हैं। आपके मतलब ओवरऑल सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के भी और जर्नल साइंस के भी क्वेश्चंस हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के भी हैं। तो और ये वीडियो जो है इसमें आपको एक दो बार आप ये वीडियो देखोगे तो आपको सारे क्वेश्चंस जो है रिमाइंड भी हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सारे क्वेश्चंस ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चंस को छोड़िएगा मत। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज महावीरा बॉर्न, यानी महावीरा का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए सरावस्ती, बी वैशाली, सी राजगिरा या डी पाटलिपुत्रा। तो महावीरा का जन्म जो हुआ था वो हुआ था वैशाली में, बी जो कि बिहार में है। तो महावीरा का जन्म कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और वैशाली कहाँ पर है? बिहार में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और महावीरा कौन थे? तो महावीरा जो थे जैनिज़्म के 24वें तीर्थंकर थे और इनको ही जो है जैनिज़्म का संस्थापक जो है माना जाता है। जो जैन धर्म है उनका संस्थापक महावीरा को ही माना जाता है। तो इसमें आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में, जो कि बिहार में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच रीन चाइनीज़ ट्रैवलर हायू सेंग विजिटेड इंडिया। चीनी यात्री हायू सेंग किस शासनकाल में भारत आया था? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए चंद्रगुप्त, बी मौर्य, सी हर्षवर्धना या डी नन ऑफ दीज। जो चाइनीज़ ट्रैवलर था हायू सेंग, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन, सी। तो हर्षवर्धन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनके शासनकाल में हायू सेंग जो है भारत आया था। तो सी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन डिड साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। साइमन कमीशन भारत में कब आई? तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए 1924 में, बी 1934 में, सी 1928 में या डी 1921 में। तो साइमन कमीशन जो है भारत में 3 फरवरी 1928 में। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1928 में क्या साइमन कमीशन आई। तो ये 3 फरवरी 1928 इज़ योर राइट आंसर। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, यानी क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ए 1942 में, बी 1932 में, सी 1937 में या डी 1941 में। तो इसका राइट आंसर होगा ए 1942 में। मार्च 1942 इज़ योर राइट आंसर। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्हेन डिड क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया? इन 1942। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, वेयर अजंता केव इज़ सिचुएटेड। तो कहाँ पे है? ए जयपुर, बी औरंगाबाद, सी सिक्किम या डी नन ऑफ दीज। तो अजंता केव इज़ सिचुएटेड इन औरंगाबाद। तो ए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अजंता केव जो है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? टू सेलिब्रेट द ग्लोरी ऑफ गौतम बुद्धा लाइफ एंड अचीवमेंट। तो अगर ये भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर कर सकते हो।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हु हैड गिवन डू और डाई स्लोगन, यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? ए जवाहरलाल नेहरू ने, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस या डी भगत सिंह। तो डू और डाई का इसका राइट आंसर होगा बी महात्मा गांधी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ रिटन बाय अल बरूनी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अल बरूनी द्वारा लिखी गई है? ए सिंध हिंद, बी किताब हिंद, सी किताबुल हिंद या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा सी किताबुल हिंद। और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। किताबुल हिंद लिखी गई है उनके द्वारा, अल बरूनी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? किताबुल हिंद। तो सी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो इसका आंसर तो बहुत लोगों को पता होगा। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए वीनस, बी मार्स, सी अर्थ या डी मर्क्यूरी। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मर्क्यूरी, यानी डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा प्लैनेट अर्थ सन के सबसे क्लोज है? मर्क्यूरी। यानी कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? मर्क्यूरी है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ग्रे रेवोल्यूशन इज़ फॉर ए लेदर, बी फिश, सी फर्टिलाइज़र या डी कॉटन। तो ग्रे रेवोल्यूशन इज़ फॉर फर्टिलाइज़र्स, यानी सी इज़ द राइट आंसर। किस चीज़ के लिए होता है, किस चीज़ के लिए है ग्रे रेवोल्यूशन? फर्टिलाइज़र्स के लिए। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो ए लीगल राइट्स, मतलब कौन से राइट्स के अंदर आता है? बी फंडामेंटल राइट्स, सी नेचुरल राइट्स या डी नन ऑफ दीज। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो बी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें पूछा है हु वॉज द लीडर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ऑप्शंस दे रखे हैं ए राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर या डी अलादी अय्यर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के लीडर कौन थे? बी आर अम्बेडकर। सी इज़ योर राइट आंसर। बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बताना है CRISIL का। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए क्रेडिट रेटिंग इन्फो सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड या सी कोड रूल इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया लिमिटेड या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट फुल फॉर्म होगा वो होगा बी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी बी इज़ द राइट आंसर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और जो ये CRISIL यानी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड
है इज़ द लार्जेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया विद अ मार्केट शेयर ऑफ ग्रेटर देन 60%। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा कि सबसे लार्जेस्ट है और विद अ मार्केट शेयर ऑफ ग्रेटर देन 60%। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद पूछा है एक्सिम बैंक स्टैब्लिश्ड इन विच ईयर, कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था? ऑप्शंस है ए 1932 में, बी 1978 में, सी 1966 में या डी 1982 में। तो एक्सिम बैंक एस्टैब्लिश्ड इन 1982। तो डी इज़ द राइट आंसर। तो 1982 इज़ द राइट आंसर। और नाबार्ड जो है वो भी 1982 में ही स्टैब्लिश हुआ था। तो दोनों में ही ये चीज़ें कॉमन हैं, तो आप याद रखिएगा दोनों का ही, क्योंकि कभी कभी नाबार्ड का भी पूछ लेता है। तो इसमें आपका डी राइट आंसर हो जाएगा 1982। उसके बाद पूछा है द लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक कौन सी है? इसमें ए चुलामू लेक, बी चिल्का लेक, सी वूलर लेक या डी नन ऑफ दीज। तो जो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है वो है चिलिका लेक। तो बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। और ये चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इज़ चिलिका लेक, और चिलिका लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ ए इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, बी परमेबिलिटी, सी मैग्नेटिक फ्लक्स या डी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसमें सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है बर्नौली प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, कौन से किस पे बेस्ड है? ए मास में, बी मोमेंटम में, सी एनर्जी में या डी ऑल ऑफ द अबव। तो बर्नौली प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉ ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है बर्नौली प्रिंसिपल। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, कौन सी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? ए कैथोड रेज, बी एक्सरे, सी वाई रेज या डी इंफ्रारेड रेज। तो इसमें से कौन सी नहीं है? कैथोड रेज। तो ए इज़ योर राइट आंसर। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है? तो ए कैथोड रेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? तो ए कैथोड रेज इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है में पूछा है द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए एम्यूलिसिफिकेशन, बी डेम्यूलिसिफिकेशन, सी एम्यूल्जन्स या डी इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए एम्यूल्सिफिकेशन कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क इज़ कॉल्ड एम्यूल्सिफिकेशन। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो ए इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज़। तो मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन किसे कहा जाता है? ए ग्रेफाइट, बी एंथ्रासाइट,
सी लैम्प ब्लैक या डी वुड चारकोल। तो मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज वुड चारकोल। तो डी इज़ योर राइट आंसर। तो डी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज वुड चारकोल। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। मेम्ब्रेन, उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ए एपिडर्मिस, बी डर्मिस, सी एपिकार्डियम, डी पेरिकार्डियम। तो द हार्ट इज़ कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। तो डी इज़ योर राइट आंसर। उसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेरिकार्डियम इज़ योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड। तो इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं ए पेप्सिन, बी ट्राइप्सिन, सी पेटालियन या डी मेल्टूज। तो इसका राइट आंसर होगा ए पेप्सिन कहा जाता है, यानी एन एंजाइम दैट वर्क्स इन एन एसिडिक मीडियम इज कॉल्ड पेप्सिन। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए इज़ अ राइट आंसर, पेप्सिन कहा जाता है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियोस। आज की वीडियो में इतना ही क्वेश्चंस थे और आई होप आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपको याद भी हो गए होंगे एक ही बार में। बाकी आप एक दो बार वीडियोस देखेंगे तो आपको क्वेश्चंस जो हैं और अच्छे से याद हो जाएंगे। और मैंने बेसिक ही क्वेश्चंस लिए थे जो कि थोड़ा मतलब आपको इजीली याद हो जाए। बाकी आप अपना भी पढ़ते रहिएगा, बाकी आप अपना रिवीजन करते रहिए टाइम टू टाइम। तो बाकी और सारी चीज़ें, कुछ भी आपको दिक्कत होती है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। और बाकी अपना जो है जितना भी है एग्ज़ाम के लिए जो है प्रिपेयर करते रहिए। तो ओके गाइस, टेक केयर, बाय।